कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को 25 MCQ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताने वाला हूं। आज का जो सेट है हमारा सेट 10 है, जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इसमें आज हमारा जो सेट 10 है, इससे पहले मैं सेट 9 कंप्लीट कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में सेट 9 का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म एज। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट पेज खुलता है उस पेज का नाम क्या है? होम पेज, बुकमार्क, इंडेक्स पेज या न्यू पेज। यहाँ पे क्या बोला गया है? वेबसाइट। वेबसाइट को जब भी हम ओपन करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? होम पेज। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? होम पेज। ओके, बुकमार्क, इंडेक्स पेज और न्यू पेज नहीं होगा इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इट यूज टू टाइप लेटर एंड नंबर। लेटर और नंबर को टाइप करने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी पेंसिल। तो पेंसिल से तो हम लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये जितना बेहतर तरीका से हम लोग कीबोर्ड, स्कैनर और माउस जो दिया, इनमें से जो सही आंसर जो होगा उसका क्या होगा? कीबोर्ड होगा। तो अगर आप सबको बोलेंगे सर पेंसिल से भी हम लोग टाइप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर हमारे लिए कौन सा है? कीबोर्ड। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? कीबोर्ड। टाइप तो कर सकते हैं हम लोग माउस से भी एक एक करके, लेकिन हमारा जो सटीक और सही आंसर जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी होगा, कीबोर्ड। क्योंकि न्यू नंबर और जो लेटर होता है वो हम लोग फास्टली अगर क्विकली टाइप करना रहे तो हम लोग कीबोर्ड से ही कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following function will used to find the lowest number in a series of number in MS Excel? MS Excel में किसी भी lowest value को फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम कौन सा फंक्शन का प्रयोग करेंगे? लॉ, पहला ऑप्शन क्या है? लॉ, सेकेंड ऑप्शन है मिन और थर्ड ऑप्शन है मिनिमम और फोर्थ ऑप्शन है लॉवेस्ट। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही और करेक्ट आंसर है लॉवेस्ट वैल्यू को अगर फाइंड करना है तो हम लोग मीन का फार्मूला प्रयोग करेंगे, MIN, मीन। मिनिमम अगर आप करते हैं तो ये गलत आंसर होगा। इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? मीन, MIN। मिनिमम से ही हम क्या कर सकते हैं? लॉवेस्ट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये MS एक्सेल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मिनिमम जूम परसेंटेज इन MS पेंट। MS पेंट में मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं आप? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 800%, ऑप्शन डी 12.5%। तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। कितना? 12.5%। 800 जो है उसका मैक्सिमम होता है, नॉर्मल क्या होता है? 100 और 10 इसमें नहीं होता है। इसमें मिनिमम जो होता है वो 12.5% होता है, मैक्सिमम 800 होता है, नॉर्मल कितना होता है? 100%। इसका सही और करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे क्या बताया गया कि नॉट आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर, प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। वीडियो, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है और स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए बी सी डी में। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, वीडियो भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस। वीडियो को हम लोग मॉनिटर LCD के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसका ऑप्शन जो सी है उसका करेक्ट आंसर होगा जॉयस्टिक। इसका ऑप्शन सी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। पूछेगा तो जॉयस्टिक का काम क्या है, तो आप बताएंगे जॉयस्टिक क्या है? एक वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग करते हैं इसको। कंप्यूटर में जो वीडियो गेम खेलते हैं किसके माध्यम से? जॉयस्टिक के माध्यम से।
ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम, कंप्यूटर जो है वो किस वर्ड से बना हुआ या किस वर्ड से मतलब ड्राइव किया गया है, किस वर्ड से लिया गया है, कौन सा लैंग्वेज से, ग्रीक, लैटिन या जर्मन या यूएस। कंप्यूटर जो वर्ड है वो किस वर्ड से या किस भाषा से बना हुआ है, लैटिन से। क्या इसका सही आंसर होगा, लैटिन। जर्मन, यूएस और ग्रीक ऑप्शन गलत है इसका। स्टैटिकल, क्वेश्चन नंबर 7, स्टैटिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल एंड ग्राफ, टेबल एंड ग्राफ, और क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन, स्टैटिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल एंड ग्राफ कैन बी डन यूजिंग, किसके माध्यम से कर सकते हैं स्टैटिकल कैलकुलेशन ग्राफ या टेबल को बनाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट का यूज करते हैं। पावर पॉइंट को क्या पीपीटी बोलते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी वर्ड, एमएस वर्ड में एप्लीकेशन या बहुत सारे ऐसे वर्क कर सकते हैं, इसमें ऑफिस से रिलेटेड और डेटा एंट्री से रिलेटेड हम लोग किसमें काम कर सकते हैं, एक्सेल में और एमएस पेंट ड्राइंग प्रोग्राम। तो ये इसका जो सही और करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एक्सेल। एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन, टेबल, ग्राफ का काम कर सकते हैं या डेटा एंट्री से रिलेटेड काम कर सकते हैं, किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। A blinking indicator that show you where your next action will happens, क्या बोल रहा है कि जब हम नेक्स्ट एक्शन की ओर बढ़ते हैं तो उसमें क्या इंडिकेट करते हुए दिखता है। नेक्स्ट लाइन जाते हैं, प्रोसेसर, बूट्स या कर्सर या नन ऑफ दिस। तो कर्सर जो होता है वो इंडिकेट करते रहता है कि हम लोग किस पोजीशन पे हैं। तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, कर्सर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1010 बेस 2, 1010 बेस 2, मतलब ये बाइनरी नंबर दिया गया, इसका पूछ रहा है कि डेसिमल नंबर कितने का ये 1010 बेस 2 होगा। 10 बेस 10, 20 बेस 10, 30 बेस 10 या 40 बेस 10। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, 10 बेस 10। बोले सर कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 1 0 1 दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग जो हमारा पावर होता है कहाँ से स्टार्टिंग होता है, 0 से, 0 1 2 3। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, 1 का पावर 2, 1 इंटू 2 पर पावर क्या होगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 0 इंटू 2 पर पावर 2, इसका वैल्यू क्या आया 0 हो जाएगा। 1 इंटू 2 पर पावर 3, तो इसका वैल्यू कितना 8 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 10। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा 10 होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइज द टेक्स्ट बोथ ऑफ द साइड ऑफ मार्जिन, मतलब जो अलाइजमेंट होता है बोथ साइड का मतलब होता है लेफ्ट और राइट साइड का जो मार्जिन है वो इक्वली करके दिखाता है। कौन दिखाता है, लेफ्ट अलाइजमेंट, राइट अलाइजमेंट या सेंटर अलाइजमेंट या जस्टिफाई। लेफ्ट अलाइजमेंट तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से लिखाता है, राइट का मतलब अगर आप लेफ्ट से राइट करना है तो राइट कर सकते हैं, सेंटर करना है तो सेंटर कर सकते हैं। और जस्टिफाई इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। जस्टिफाई का काम होता है लेफ्ट और राइट साइड का जो मार्जिन होता है वो क्या करता है, इक्वली करके दिखाता है। इसका शॉर्ट कमांड अगर आपसे कोई पूछे, लेफ्ट का शॉर्ट कमांड क्या होता है तो Ctrl+L, राइट का शॉर्ट कमांड क्या होता है Ctrl+R, सेंटर का क्या होता है Ctrl+E और जस्टिफाई का होता है Ctrl+J। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। Which function will you use to enter system date and time in worksheet cell, मतलब MS Excel में डेट और टाइम को इंसर्ट करने के लिए इनमें से कौन सा फंक्शन का प्रयोग किया गया है। इक्वल टू नाउ, ओपन टू क्लोज ब्रैकेट, इक्वल टू टुडे या इक्वल टू सम या इक्वल टू टाइम। तो इसका सही और करेक्ट आंसर जो होगा इक्वल टू नाउ। इक्वल टू नाउ के माध्यम से आप डेट और टाइम को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का किसी भी वर्कशीट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर एंड फुटर इज प्रिंटेड, हेडर और फुटर जो होता है वो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, वो एक पेज में प्रिंट करता है या फर्स्ट पेज में करता है या अल्टरनेट पेज या बोथ पेज। इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑन एवरी पेज। अगर आप हेडर और फुटर को वन पेज में अप्लाई करते हैं तो MS वर्ड में क्या होता है
कि वो एवरी पेज में क्या करता है, प्रिंटिंग करने का काम, मतलब प्रिंटेड करने का काम करता है। जैसे टॉप में अगर आप हेडिंग बनाएं तो एवरी पेज में टॉप में आपका हेडिंग सिमिलर मिलेगा। अगर आप बॉटम में अगर हेडिंग क्रिएट किए हुए हैं तो बॉटम में भी आपका सिमिलर हेडिंग मिलेगा। ओके, तो हेडर एंड फुटर जो है वो हमेशा क्या करता है, एवरी पेज में प्रिंटिंग करने का काम करता है, प्रिंटेड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डबल टाइम हो गया, सॉरी कोई बात नहीं। all the delete files go to document, this PC, recycling या डेस्कटॉप। जब भी हम लोग कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो कहाँ पे जाता है, रिसाइकलिंग में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is also known as brain of computer? इनमें से कौन सा पार्ट्स जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, मॉनिटर, प्रोसेसर या एसएसडी या एचडीडी। तो यहाँ पे एचडीडी, एसएसडी ये दोनों क्या है, स्टोरेज है, और मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोसेसर को हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। प्रोसेसर को किस नाम से जानते हैं, सीपीयू। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं हम लोग, सीपीयू को। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोसेसर का ही दूसरा नाम क्या है, सीपीयू। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। शॉर्टकट की ऑफ एडिटिंग अ सेल इन एमएस एक्सेल। शॉर्टकट की ऑफ एडिटिंग इन सेल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में एडिटिंग करने का शॉर्टकट की क्या होता है, F1, F2, F3 या F4। फंक्शन की F2 के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल में आप डेटा को क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब एक्सेल में किसी भी एक सेल को एडिटिंग करना है तो शॉर्टकट तरीके से आप क्या कर सकते हैं, F2 के माध्यम। और तरीका है कि आप सेल पे डबल क्लिक करेंगे या फार्मूला बार होता है वहाँ पे जाके आप सेलेक्ट करके भी आप क्या कर सकते हैं, सेल को सेलेक्ट करने के बाद फार्मूला बार में जाइए। फार्मूला बार में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्विक प्रिंट ऑप्शन प्रेजेंट इन एमएस वर्ड। ऑप्शन ए पेज लेआउट टैब, फाइल मेन्यू, होम टैब या क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसका सही और करेक्ट जो आंसर होगा क्या होगा, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में ये क्विक प्रिंट का ऑप्शन दिखता है। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, MICR, VDU, टच स्क्रीन या लाइट पेन। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, VDU। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको आप आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं, मॉनिटर के नाम से जानते हैं। MICR एक इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, VDU, जिसको आप मॉनिटर LCD के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को और बढ़ते हैं हम लोग। इट इज एन स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज्ड फॉर डेटा एंट्री। इनमें से डेटा एंट्री का काम जो होता है वो किस में होता है, MS एक्सेल में होता है या पावर पॉइंट में होता है या वर्डपैड में या टैली में। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, MS एक्सेल। MS एक्सेल में डेटा एंट्री, ग्राफ प्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और PPT में जो होता है प्रेजेंटेशन का काम होता है, वर्डपैड में टेक्स्ट टाइपिंग करने का काम होता है, टैली में अकाउंटिंग का काम होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका सही आंसर क्या बताएंगे आप, MS एक्सेल, जो डेटा एंट्री से रिलेटेड काम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी कॉलम प्रेजेंट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो कॉलम की संख्या होती है वो कितनी होती है, 16,384, 16,348 या 10,48,576 या 10,48,676। इसका सही और जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 16,384। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। नंबर ऑफ टैब को मेन्यू भी बोलते हैं, प्रेजेंट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नंबर ऑफ मेन्यू या टैब की संख्या कितनी होती है। इसमें ऑप्शन ये दिया हुआ है 7, 8, 9, 10। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 8 मेन्यू जो होते हैं, 8 टैब जो होते हैं किसमें, पावर पॉइंट में। और MS वर्ड में भी होते हैं, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पावर पॉइंट में भी 8 मेन्यू ही होते हैं। ओके, इन कंप्यूटर व्हाट कन्वर्ट AC टू DC। इनमें से
कन्वर्ट एसी टू डीसी, मतलब अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है? तो पहला ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन है एसएमपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड ऑफ पावर सप्लाई। ऑप्शन बी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड ऑप्शन सी है एसएसडी, जिसका फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। एंड डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो ये हमारा क्या है, ये सब सारे क्या है, मेमोरी का पार्ट्स है। ये सब परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, एसएसडी और डीवीडी। और रैम जो है वो हमारा क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। तो यह हमारा जो ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन ए ही इसका सही और करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एसएमपीएस का काम क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और मदरबोर्ड में पावर को सप्लाई करने का काम करता है। कौन? एसएमपीएस। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। A computer cannot boot if does not have the ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी कंपाइलर, लोडर या नॉट, मतलब नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? लोडर, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप किसी भी प्रोग्राम को बूट नहीं कर सकते, किसी सिस्टम को बूट नहीं कर सकते। सिंपल सी भाषा में, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। शॉर्टकट की टू चेंज डेट इन टैली। टैली में आपको डेट को चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए शॉर्टकट क्या है? F2, F3, Alt प्लस या Alt प्लस F2। F2 से आप क्या कर सकते हैं? आप डेट को चेंज कर सकते हैं। Alt प्लस F2 से क्या कर सकते हैं? आप ईयर को आप चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चेक ऑफ ₹10,000 of HDFC Bank taken from John, in which voucher types this transaction will be recorded। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिस्टर जॉन जो है वो क्या किया, HDFC बैंक से कितना पैसा निकासी किया? 10,000। तो इसका जो रिकॉर्ड बनाएंगे हम लोग, किस वाउचर में बनाएंगे इसका रिकॉर्ड? रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर या सेल्स वाउचर या परचेज वाउचर? बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए हमेशा याद रखिएगा, ये टैली का क्वेश्चन है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर। तो यहाँ पे बैंक से क्या किया है मिस्टर जॉन? 10,000 पैसा को क्या किया? निकासी किया है, लिया है। तो इसका जो ट्रांजैक्शन होगा वो किस में रखा जाएगा? कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? MS पेंट, MS एक्सेल या पावर पॉइंट? PPT को ही पावर पॉइंट बोलते हैं, या नन ऑफ दिस? इनमें से सही आंसर क्या होगा? MS पेंट तो ड्राइंग प्रोग्राम है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल क्या है? एक डेटा एंट्री से रिलेटेड प्रोग्राम है। और PPT प्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्या? MS वर्ड। बट MS वर्ड यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। इन MS वर्ड F5 इज यूज्ड फॉर। MS वर्ड में F5 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सेव के लिए। सेव के लिए स्पेलिंग चेक या गो टू या नन ऑफ दिस? सेव के लिए हम लोग Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। स्पेलिंग एंड चेक के लिए हम लोग F7 का प्रयोग करते हैं। गो टू, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? गो टू का प्रयोग हम लोग F5 के माध्यम से कर सकते हैं MS वर्ड में। और डिफरेंट प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप्स का F5 का प्रयोग करते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे रहते हैं तो F5 से रिफ्रेश भी करते हैं हम लोग। लेकिन MS वर्ड में अगर बात करें तो MS वर्ड में गो टू का प्रयोग करते हैं। ओके, एंड नन ऑफ दिस तो होगा ना। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टू ड्रॉ अ ड्राइंग विच इनपुट डिवाइस वी चूज फ्रॉम द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का प्रयोग करके किसी भी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? ड्राइंग कर सकते हैं। जॉयस्टिक, माउस, स्कैनर या लाइट पेन? मैं आप सभी को ये क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट की वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका सही और करेक्ट आंसर आपको कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है। तो आप सभी को कमेंट करके बताएंगे, हम चेक करके मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट की वीडियो में क्या आंसर होना चाहिए। अगर आप कमेंट में सही आंसर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ के ज़रूर रिप्लाई दूंगा। इसका सही आंसर क्या है मैं आपको सेट 11 में आंसर दूंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 25 का जो क्वेश्चन है उसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।